अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। अंतरिम बजट है ये। इस पर क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं राजनीतिक पार्टियों की आ रही हैं, वो सुनते हैं। ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। ये बजट में अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। वक्त दिखाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इनकी ख्वाहिश है कि यहाँ अब लोगों तक है, किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे। और हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तरक्की करे, हर चीज में आगे बढ़े, इन्फ्लेशन कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, टूरिज्म बढ़े और गरीब न रहे, कोई भीखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे, कोई सड़कों में भीख नहीं मांगता हो। वो भारत देखना चाहते हैं। तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुंचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। तो राजेश जी, अब आपके पास मौका है, आप जवाब दीजिए। वो कह रही है घमंड है आपका, कोई अति आत्मविश्वास कह रहा है, कोई कह रहा है आंकड़ों की कलाबाजी आप करते हैं। जुलाई में कौन सा पिटारा खुलेगा? देखिए, हम ये भोजन कर रहे हैं, पर मोदी जी ने ये चिंता करी कि देश के 80 करोड़ लोग वो भूखे ना रहे। उनके घर में ये कह रहे हैं कि सिलेंडर दे दिया तो क्या कर दिया। अरे 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया, आपने किसी एक को दिया? हमने मकान अगर 3 करोड़ को दे दिया तो आपने 1,20,000 के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे कभी आपने ₹1.20 भी दिए थे क्या? वो भी नहीं दिया। देखिए, सौभाग्य में वो आदमी इलेक्ट्रिसिटी पाता है 2,86,00,000 और वो उसमें रह करके नल से जल पाता है। अगर घर में टॉयलेट के लिए वो महिला भी जा सकती है, बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान भारत भी मिलता है। तो इस तरीके से गरीब की पूरे तरीके से ख्याल रखा गया। साथ में अभी अनुसंधान जो मोदी जी ने जोड़ा था, उस अनुसंधान की बात बताता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए अलग से कॉर्पस बनाया गया है कि जो भी आदमी अनुसंधान करेगा, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो डिफेंस का हो, उसको लोन मिलेगा फ्री ऑफ इंटरेस्ट, और वो कम जो भी समय के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 50 साल तक मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अनुसंधान के बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसमें एआई, स्टार्टअप और डिफेंस का अनुसंधान ये बहुत कैटेगरिकली मिलेगा। इसको छोड़ करके ये 300 यूनिट जो सोलार है, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करी है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ते गए हैं, उसके लिए है जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे कि जो
कहीं भी चुनावी वादे करने होते हैं, सबसे पहले बोल दो फ्री बिजली है। अब फ्री बिजली का मामला ही खत्म हो जाएगा। अभी नहीं, इसीलिए बोल रहे उसी का इंतजाम कर रहे हैं क्या? नहीं कहा ना फ्री बिजली ना फ्री